नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। मोहिनी एकादशी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप लोगों को मोहिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो मोहिनी एकादशी की कथा सुन के पुण्य प्राप्त कीजिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। मैंने जनक नंदनी श्री सीता के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत बताइए। महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम से स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्यों के सब पाप तथा दुख का नाश हो जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से मोह जाल छूट जाता है। तथा हे राम, यह व्रत सभी प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से दूर हो जाते हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें सोमवंशी घृतमान नाम के एक राजा राज करता था। उसी नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा व विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊं, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र, उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगीत करता था। वह दूसरों की स्त्रियों से भोग विलास करता तथा महानीच था। देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था और धन को बुरे वैष्णव में खर्च करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाई तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्र को बेचकर खाने लगा। धन खत्म होने जाने पर वैश्याओं और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करना शुरू किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागृह में बंद कर दिया। कारागृह में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगर को छोड़कर जंगल में रहने लगा और पशु पंछियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह हाथ जोड़कर मुनि से बोला, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, सो आप बिना खर्च के मेरे पाप कट जाएं, ऐसा उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। उस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से
उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व के श्रवण व पठन से जो पुण्य मिलता है वह 1 सहस्त्र गौ दान के पुण्य के बराबर है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।